वोल्केनो के बाहर टी बोन जमीन पर लुढ़क लुढ़क कर हंस रहा है, क्योंकि गूंजती हुई आवाज हर तरफ फैल रही है। और क्यों? क्योंकि जेफ्रो अपने पेट पर मोच मार रहा है। टी बोन की खुशी दिखाई दे रही है, कान तक मुस्कुरा रहा है, और जेफ्रो सच में मुस्कुरा रहा है, ज्यादा जोर से रगड़ते हुए सोच रहा है, वाह, यह तो बहुत ही प्यारा है। और फिर बाम! हार्ट अटैक की भड़कीली गर्जना उस पल को तलवार की तरह काट देती है। भागो! जेफ्रो बीच में रुक जाता है, पलक झपकाता है और फिर मुड़ता है। उनके पीछे सील किया हुआ लावा फूट पड़ता है और आग का शिकारी विशाल ड्रैगन फटकर निकलता है, सदियों से संचित आग जैसा छिड़कते हुए। लॉर्ड हार्टक! जेफ्रो दौड़ते हुए चिल्लाता है, आप तो इतनी आसानी से चले गए, क्या हुआ? हार्ट अटैक दांत कड़ी डाई से दबाए कड़क होकर जवाब देता है, चुप रहो, वह आदमी इतनी लंबी अवधि से आग खा रहा है, वह बहुत मजबूत है। जेफ्रो हमेशा की तरह लेखक दौड़ते हुए भी लिख रहा है। लॉर्ड हार्टक, जो जोखिम लेने को तैयार था, उसने अब अपनी पूंछ के बीच भाग लिया। विस्तार से मत लिखो, पागल! हार्ट अटैक चिल्लाता है, माथे पर नसें फूलती हुई। फिर भी हार्ट अटैक का दिमाग घूम रहा है। वह भूखे दानवों को याद करता है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अचानक रुकता है, मुट्ठियां कसता है और सोचता है, समय नहीं है। उसकी हथेलियों में ऊर्जा घूमने लगती है। उसकी आभा फूटकर बाहर फैलती है। ड्रैगन पीछे हटता है, उसके गले में आग चमक रही है और हार्ट अटैक दहाड़ता है। मैं हार्ट अटैक हूं, 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक। मैं अपनी जान देकर भी यह मिशन पूरा करूंगा। और फिर टी बोन फुसफुसाकर गाल फुलाता है और एक लहर जमी हुई बर्फ छोड़े, जैसे ब्रीज छोड़ता है, ड्रैगन को तुरंत कवर करते हुए जमा देता है। कुछ ही सेकंड में शक्तिशाली आग का शिकारी ठोस बर्फ की तरह जम जाता है, एक विशाल पॉप्सिकल की तरह। हार्ट हमले के बीच में अपनी गति खो देता है। वह अजीब तरह से जमीन पर गिरता है। मुट्ठियां अभी भी चमक रही हैं, जैसे कोई सिनकटीन के बीच में रुक गया हो। जेफ्रो कुछ नहीं कहता। इस बीच टी बोन घमंड से सूंघता है, छाती फूली हुई जैसे, हां, मैंने सबको बचाया, पेट मसल्स बाद में, कृपया। जेफ्रो लिखते हुए कहता है कि लॉर्ड हार्ट अटैक 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक बहुत शर्मिंदा था। हार्ट अटैक लगभग फट ही पड़ता है। लिखो मत। मेंशन पर लौटकर क्रेटोस, किम सभी को इकट्ठा करता है और घोषणा करता है, तब तुम 3 लोग यहां मेरे संकेत का इंतजार करो। मैं उनका गोदाम जांचने जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। जेवियर मजबूती से सिर हिलाता है, इसे हम पर छोड़ दो। क्रेटोस, किम सीने पर हाथ रखकर गर्व से खड़ा होता है, जैसे किसी सस्ते नाटक का हीरो नागरिकों के भोजन के लिए लड़ने वाला। जेवियर उन शब्दों को सुनकर नरम पड़ जाता है। उसके मन में आता है, क्रेटोस जंग चिएल सच में अच्छा इंसान लगता है। फिर एक पल ठहरकर वह जोर से जोड़ता है, लेकिन उसका चेहरा। क्रेटोस तुरंत सिर घुमाता है। क्या हुआ मेरे चेहरे को? जेवियर घबराकर पीछे हटता है, जैसे बर्फ पर घोड़ा फिसल रहा हो। कुछ नहीं। लेकिन जेवियर की जिज्ञासा रुकती नहीं। वह पूछता है, फिर भी तुम युकुंजी से सब कुछ छुपाते क्यों हो? क्रेटोस सांस छोड़ता है, आवाज धीमी करके, मानो कोई दुखद सच बयां कर रहा हो। मुकुंजी हर तरह से बहुत अलग नजर आता है। बस तुम दोनों और हमारी पार्टी को मिलाकर संख्या ठीक रहती है। जेवियर चुप हो जाता है। उसका मूड थोड़ा गिर जाता है। उसकी नजर बॉल पर जाती है, फिर सर्टी लामा पर और फिर अजुरत पेलिकन पर। लेकिन वह जबरदस्ती मुस्कुराता है और सोचता है, कुछ कहना बेहतर नहीं। अगर बोला तो बस झगड़ा शुरू हो जाएगा। उधर क्रेटोस खिड़की से कूदकर छतों पर उतरता है। छत से छत पर उछलते हुए उसके दिमाग में ख्याल घूम रहे हैं। यह रणनीति है, नागरिकों को बचाने की और साथ ही उस शापित बूढ़े किमची से छुटकारा पाने की। वह कंधे के ऊपर झांकता है। अच्छा, अभी कोई पीछा नहीं कर रहा, जल्दी से जांच पूरी करनी होगी। गुफा के मुंह पर 2 पहरेदार मूर्तियों की तरह खड़े थे, हाथों में भाले थामे। ऊपर से क्रेटोस चट्टानों से चिपककर किसी सस्ते स्पाइडरमैन की तरह धीरे धीरे नीचे उतरता है, उनकी नजरों से बचते हुए। अंदर वह एक क्रेट के पीछे छुपता है और चारों ओर देखता है। बहुत कड़ी निगरानी है, उसने सोचा। पसीना टपकने लगा। अगर हम सावधान न रहे तो यह सीधे युद्ध में बदल सकता है। लेकिन फिर उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आती है।
असल खतरा ये नहीं है, असल खतरा मैं हूं, ट्रांसफॉर्मेशन का अमृत। जरा सा भी नुकसान हुआ तो ये रूप खत्म, और अगर बूढ़े किमची को इसका पता चल गया तो खेल खत्म। जैसे ही उसने सोचा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे सिर घुमाता है और वहीं लगभग मर ही जाता है। उसके ठीक पीछे बूढ़ा किम मुकुंजी खड़ा था, ऐसे देख रहा था जैसे वह हमेशा से वहीं था। क्रेटोस लगभग चिल्ला पड़ा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुकुंजी ने सिर तिरछा किया। इतना चौंके क्यों? सच कहूं, अभी तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे से भी डरावना लग रहा है। फिर बिल्कुल शांत स्वर में बोला, तुम खाना नागरिकों के साथ बांटने वाले हो ना? मैं भी मदद करूंगा। क्रेटोस अभी भी हाँफ रहा था, हकलाते हुए बोला, तुम्हें यह कैसे पता? मुकुंजी का जवाब बहुत ही सामान्य था, क्योंकि मेरे कान बहुत तेज हैं। हम चाहे अलग अलग मंजिल पर हों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूं। क्रेटोस की आत्मा जैसे शरीर से बाहर कूद पड़ी। क्या इसका मतलब उसने सब सुन लिया? यहां तक कि 4 स्वर्गीय राजाओं ने मुझे दानव राजा कहा था। ओ नहीं, नहीं, अगर उसने सच में यह सुना होता तो मैं अब तक जमीन के 6 फुट नीचे होता। उसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना। एक मजबूर कांपती मुस्कान बनाते हुए क्रेटोस बोला, ठीक है, ठीक है, फिर और अभी के लिए मेरा साथ करो, हमें रास्ता पता करना होगा। पर मुकुंजी ने शिकन भरी भौहें उठाईं, सच में हैरान होकर कहा, ऐसे छुपकर क्यों चल रहे हो? सबको मार डालना आसान नहीं होगा। मुझे तो यही सिखाया गया था। क्रेटोस ठहर गया। उसके दिमाग में गेम की यादें दोबारा चली गईं। हर बार मुकुंजी ने हिंसा से समस्या सुलझाई था, जैसे वो किसी ट्यूटोरियल का बटन हो। उसने एक हाथ से माथा पकड़ा और दूसरे हाथ से हकलाते हुए हाथ हिलाया। नहीं नहीं, जिंदगी कीमती है। अगर मुमकिन हो तो बिना लड़ाई के काम शांतिपूर्वक निपटाना ही बेहतर है। मुकुंजी ने उसे लंबे समय तक घूरा, फिर चुपचाप सिर नीचे झुकाया और कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मुझे समझ आया। क्रेटोस ने ऐसा सांस छोड़ा जैसे अभी अभी फांसी टल गई हो। तभी एक सुरंग सामने फैली, घनी और अजीब तरह से शांत। क्रेटोस ने कदम धीमे कर दिए और चारों तरफ देखा। अजीब, जैसे जैसे वे अंदर गए, सुरक्षा क्यों नहीं थी। फिर आवाज आई, छायाओं से भारी मशीनी खटखटाहट, विशाल आकृतियां उभरीं। क्रेटोस की आंखें फैल गईं। रुको, वे तो गोलेम हैं। उसके खिलाड़ी इंस्टिंक्ट तुरंत जाग उठे। मुझे यह जर्नल में याद है, मानवों ने किसी जादुई टॉवर से हथियार बनाए थे, पर गेम की टाइमलाइन में वे पहले ही मिट गए थे। तो यहां ये कितने ताकतवर हैं, वह सोच पूरा भी न कर सका। धमाका। मुकुंजी पहले ही उन गोलेमों को खोल के टिन की डिब्बी की तरह चीरते हुए निकले। क्रेटोस लगभग चिल्ला गया, तुम क्या कर रहे हो? तुम सबको जगह पर ही नष्ट नहीं कर सकते। मैंने तो कहा था शांतिपूर्ण तरीके से। मुकुंजी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। यह तो जिंदा प्राणी भी नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? उसने चारों तरफ देखते हुए बोला, मुझे यह आवाज पहले भी बहुत सुनाई दी थी। वो क्या थी? फिर जैसे ही याद कनेक्ट हुई, उसने सहजता से कहा, साफ करना तेज है। क्रेटोस विरोध में बीच में ठहर गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वह असर फैल गया। वह सही है, साफ करना तेज है। क्रेटोस झुककर क्रेट्स के पीछे से 3 विशाल गोलेम्स को निहारता है जो इलाके में घूम रहे हैं। वह धीरे से कहता है, यहां 3 हैं। अगर हमें देख लिया गया और उन्होंने अलार्म बजा दिया तो योजना बर्बाद। पहले हमें, मुकुंजी बीच में बोलते हैं, उनकी मूवमेंट रूटीन कम से कम 10 बार कंफर्म करो। जब ब्लाइंड स्पॉट आए तो उन्हें एक एक करके खत्म करो, सबसे दूर वाले से शुरू। फिर वह क्रेटोस की ओर सिर झुकाते हैं। क्रेटोस सख्ती से सिर हिलाता है, हां ठीक है, पर उसके अंदर दिमाग शॉर्ट सर्किट हो रहा है। रुको, क्या उसने अभी कहा कि यह उसने सीखा? वह एक और नजर उसके ऊपर डालता है और ठंडा सिहरन महसूस करता है। नहीं, यह बहुत परिचित लग रहा है, जैसे गेम में मैं ही उसे कंट्रोल कर रहा था। मुकुंजी गोलेम्स की ओर अपनी आंखें संकुचित करते हैं। खुलने की जगह लगभग नहीं है। क्रेटोस की आंखें, तो हमारे पास एक साथ हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे दोनों वहां। अगर हम उनका इंतजार करें जब वे अलग हों और फिर उन्हें अलग से मारें? लेकिन शक तुरंत घुसता है, नहीं, यह जोखिम भरा है,
क्या मैं एक साफ वार में एक गोलेम को गिरा सकता हूं? मैं उनकी ताकत नहीं नाप सकता और इस ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में अपनी ताकत भी नहीं समझ सकता। मुकुंजी अपने कोट में हाथ डालते हैं। वह एक हथियार निकालते हैं और लगभग कैजुअली कहते हैं, ले लो, सिर्फ इसे पकड़ने से तुम्हें ताकत महसूस होगी। क्राइटोस जम जाता है जब एहसास होता है, रुको, मुझे पता है यह छुपा सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। सबने सोचा यह सिर्फ मजाक का आइटम है, लेकिन बाद में गेम में यह एक बुरी तरह टूटी हुई चीट टूल के रूप में सामने आता है। ठीक उसी समय क्यू सिस्टम मैसेज उसकी आंखों के सामने चमकता है। ब्राइया का प्रिटी हार्ड हैमर, एक अनजाना हथियार जो खतरनाक वाइब देता है, मासूम दिखावट से किसी को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया। क्राइटोस रिडिक्युलस पर डेडली प्रिटी हार्ड हैमर को कसकर पकड़ता है, शरीर में शक्ति महसूस करता है। सिर्फ इसे पकड़ने से ही मेरे स्टैट्स 30% बढ़ गए। इसके साथ मुझे वास्तव में मौका मिल सकता है। उसकी आत्मविश्वास तब तक बढ़ती है जब तक कि वह मुकुंजी को फिर से कोट में हाथ डालते नहीं देखता। एक विशाल तलवार निकलती है। मैं इसे इसके साथ करूंगा, वह कामली कहता है। क्या तुम्हारे पास सच में सब कुछ है जो तुमने गेम में रखा था? यह अनफेयर है। तुम योद्धा नहीं हो, तुम डोरीमैन हो। क्रेटोस और शिकायत करने ही वाला था कि मुकुंजी गोलेम्स की आंखों में आंखें डालते हैं और कहते हैं, तो चलो। क्रेटोस घबरा जाता है और हाथ उठाता है। रुको, थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मुकुंजी इंतजार नहीं करते। वह तलवार उठाकर आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हैं। अब क्रेटोस के पास उनके पीछे दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या मतलब? अब तुम तो मेरे सांस लेने से पहले ही दौड़ गए। अगर हम एक साथ हमला नहीं करते तो यह... ओह रुको। वह रुकता है। वृद्ध मुकुंजी वहीं खड़ा है, इंतजार करता हुआ। क्रेटोस की छाती तंग हो जाती है। वह मेरा इंतजार कर रहा था। उस छोटे से भरोसे की झलक ने कुछ जगाया। एक गर्जना के साथ क्रेटोस अपना प्रिटी हार्ड हैमर घुमाता है और क्रंच, एक गोलेम एक ही वार में नष्ट हो जाता है। उसी समय वृद्ध मुकुंजी एक और गोलेम को काट देता है, जैसे वह मिट्टी का बना हो। लेकिन फिर खतरा। तीसरे गोलेम का सिर अजीब तरह से हिलता है। उसकी चमकती आंखें उन पर लॉक हो जाती हैं। क्रेटोस की आंखें फैल जाती हैं। ओह नहीं, उसने देख लिया। वह आगे कूदता है, जमीन पर रोल करता है, दिल जोर से धड़कता है। गोलेम की नजर उस पर से गुजर जाती है, कुछ इंचों से चूक जाती है। क्रेटोस रोल से बाहर फटता है और पूरी ताकत से वार करता है। पाम! हथौड़ा उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। लगभग तुरंत मुकुंजी की तलवार आखिरी टुकड़ों को भी काट देती है। सांस फूंकते हुए क्रेटोस ऊपर देखता है और तभी उसे एहसास होता है, रुको, यह सिर्फ तेज नहीं है, वह मेरे साथ कदम दर कदम, वार दर वार सिंक में हिल रहा है, जैसे हम एक शरीर हैं और साथ में लड़ रहे हैं। दो सैनिक सुरंग में घुसे। एक ने भौहें चढ़ाईं। हां, यहां 3 गोलेम्स की जगह नहीं थी क्या? उनके पलक झपकाने से पहले क्रेटोस और वृद्ध मुकुंजी छाया से बाहर निकलते हैं। वैक! चॉप! दोनों सैनिक तुरंत गिर जाते हैं और बिना किसी रस्म के एक क्रेट में ठूंस दिए जाते हैं। वे फिर से हमला करने के लिए कूद पड़े, एक और गोलेम को टुकड़ों में तोड़ते हुए। क्रेटोस के विचार तेजी से दौड़ते हैं। यह क्या हो रहा है? मैं और वृद्ध मुकुंजी जैसे एक शरीर की तरह पूरी तरह सिंक्ड हिल रहे हैं। एक और गोलेम जोरदार बाम के साथ गिरता है। क्रेटोस एक नजर मुकुंजी पर डालता है। लेकिन क्यों? मैं ऐसा खतरनाक राक्षस के साथ क्यों काम कर रहा हूं? फिर अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ एक हंसी फिसल जाती है। और वह इस सब के बीच इतना खुश क्यों दिख रहा है? वृद्ध मुकुंजी मुस्कुराता है और अपने मन में एक तूफान उमड़ता है। उसने मुझे मारना सिखाया, लेकिन फिर कहां मत मारो, उसने कहा। मानवता दुश्मन थी, फिर भी अब वे शांति चाहते हैं। यह विरोधाभास मुझे विपरीत दिशाओं में खींचता है। लेकिन यहां, अभी, उसके साथ बस लड़ते हुए मुझे कुछ अजीब, लगभग आनंदित महसूस हो रहा है। अगर मैं पूछूं तो क्या वह मुझे बताएगा कि वह वास्तव में कौन है? क्रेटोस उसे रोकता है। श्री मुकुंजी, आप बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। अगर आप ऐसे करते रहे तो वह मर जाएगा। मुकुंजी सिर झुकाता है, कंफ्यूज्ड। क्रेटोस आगे बढ़ता है, उसकी आवाज गंभीर लेकिन भारी। इस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है।
बहुत से लोग बस अपनी जीविका के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें मरने का हक नहीं है।